गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इसमें हमारा जो स्टैटिक्स, जो कि आपने थंबनेल देखा होगा। राष्ट्रपति का टॉपिक चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। तो उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ें न्यू ऐड हैं वो भी हम इसमें बताते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी बात आती है कि राष्ट्रपति के बारे में अभी तक कहाँ तक हुआ। राष्ट्रपति के अभी तक आपातकालीन राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल तक क्या हो गए, टॉपिक्स हो गए, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देख के जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा जितना हो सके, और अगर नहीं लगे तो कम से कम इतना कर सकते हो, स्टेटस पे इसका लिंक पेस्ट कर ले। इससे क्या होगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट होगी, थोड़ा सा किसी का भला होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, अनिर्दिष्ट शक्तियां, जो उसकी खुद की शक्तियां स्वयं की, ठीक है, या सेल्फ पावर कह लीजिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आती है, सबसे पहले आती है राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति। कौन सी? राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति। अब आप कहोगे राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति क्या है? स्वयं का विवेक, ठीक है। ठीक है, स्वयं का विवेक। जैसे कि लोकसभा में कोई बिल आया है, ठीक है, कोई बिल आया है या लोकसभा में किसी प्रकार की सभा में चर्चा चल रही है किसी बिल को लेके, और 50-50% क्या हो रहा है, दोनों में मत आ गए। मतलब किसी बिल को लेके 50-50% मत आ गए और कोई किसी का साथ नहीं दे रहा कि उनकी बराबर है, मतलब 50-50। किसी जैसे बिल पास किया कि सभी को टैक्स फ्री कर देंगे, है ना, इस टाइप से बिल आया, उसमें किसी ने बोला हाँ नहीं ऐसा, कोई कह रहा हाँ, कोई कह रहा नहीं। तो इससे करते हुए क्या हुआ, 50-50% क्या हो गया, मत आ गए दोनों साइड, ठीक है, पक्ष और विपक्ष। तो राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है, एक त्रिशंकु का क्या करता है, कार्य करता है, वो अपने विवेक से बोलता है। ये तो राष्ट्रपति जिसकी मतलब एक वोट जिसकी साइड में हो गया, जैसे राष्ट्रपति पक्ष की तरफ बोला कि हाँ ये चीज सही है, तो पक्ष जीत जाएगा, और विपक्ष की तरफ बोला तो विपक्ष जीत जाएगा, ठीक है। इसका याद रखना, किसी भी को भी क्या नहीं मिलेगा, बहुमत नहीं मिलेगा, तब राष्ट्रपति किसकी तरह काम करता है, त्रिशंकु की तरह काम करता है। और ये बिल के लेके नहीं होगा, ये किसी पार्टी के जैसे इस लोकसभा में पार्टी के लिए होगा, जैसे कोई किसी को पीएम बनाना, ठीक है, किसी को पीएम बनाना पार्टी या बिल के लिए। एक तरीके से हम उसको उदाहरण देके समझाते हैं, जैसे कि दो पार्टियां हैं, ठीक है, पक्ष व विपक्ष। इसको एक को मान लो ए, एक को मान लो बी, दोनों के पास कितने परसेंट वोट है, 50-50% क्या है, वोट है, जैसे भी इनके कर लिए। तो राष्ट्रपति बोल रहे, मतलब राष्ट्रपति कहेगा, राष्ट्रपति बोलेगा ए से और बी से कि अब आप लोगों में से पीएम को चुनाव करने के लिए किसी और को आना पड़ेगा। तो किसी और को कौन बोलेगा, राष्ट्रपति। तो पहले बी बोलेगा हमें, हमारे में से इसको पीएम बना दो, हमारे में से इनको पीएम। तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार क्या करेगा, ए पार्टी का नेता या बी पार्टी के किसी भी नेता को, ए पार्टी के किसी भी नेता को या बी पार्टी के किसी भी नेता को क्या करेगा, पीएम घोषित कर देगा, ओनली फॉर 30 दिनों के लिए, फॉर 30 दिन के लिए, ठीक है। और 30 दिन के लिए कर देगा, और 30 दिन के बाद उससे बोलेगा, 30 दिन के बाद नहीं, सॉरी 30 दिन के अंदर जिसको भी पीएम घोषित करेगा, जैसे ए का किया तो उसको क्या चाहिए, एक वो चाहिए वोट, बी से ले लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, बहुमत साबित हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर देगा, 30 दिन के बाद बहुमत सिद्ध कर देगा, तो उसकी सरकार बन जाएगी, अन्यथा चुनाव क्या होंगे, दोबारा होंगे, पीएम के क्या होंगे, चुनाव दोबारा होंगे। इस चीज की क्या करेगा, राष्ट्रपति बताता है, ये स्वयं के विवेक से करता है, किसी का भी प्रेशर नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें सीधी सीधी बात है, और ये सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में इसका कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा से पीएम नहीं चुनते, लोकसभा से पीएम को चुना जाता है, ठीक है। फिर आती है राष्ट्रपति की वीटो पावर। इसमें ज्यादा चीजें नहीं थी, ये लोकसभा के अंतर्गत होता है, जब दोनों पार्टियों के इक्वल वोट हो
ठीक है, 50-50 वोट राष्ट्रपति किसी एक पार्टी के किसी भी एक नेता को पीएम घोषित करता है, उससे बोलता है कि आप 30 दिन के बाद हमें बहुमत साबित कीजिए, अगर बहुमत साबित हो गया तो आपकी सरकार, नहीं हुआ तो दोबारा से चुनाव होंगे। ठीक है, अब चलते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति कौन सी वीटो शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो पावर मतलब राष्ट्रपति की स्वयं की कुछ शक्तियां होती है जिसके अंतर्गत वीटो पावर आती है। वीटो पावर में क्या आता है, वीटो पावर में 3 प्रकार के वीटो पावर्स आते हैं। कौन से 3 प्रकार के वीटो पावर आते हैं, किसके अंतर्गत, राष्ट्रपति के अंतर्गत। ये फॉर ओनली राष्ट्रपति के अंतर्गत होंगे। उसके अलावा पूरी भारत में कोई भी नेता पक्ष विपक्ष कोई भी क्या नहीं कर सकता, वीटो पावर का यूज नहीं करेगा, या उसके पास वीटो पावर नहीं होती है। कौन सी प्रकार, कितने प्रकार की होती है, ये होती है 3 टाइप। ठीक है, 3 टाइप की वीटो पावर होती है। और सबसे पहले पावर होती है अत्यंत कारी वीटो। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता था, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पूर्णतः रद्द कर दे कि भैया इस विधेयक को अब दोबारा लाना ही नहीं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अत्यंतकारी वीटो है। ठीक है, इसको विधेयक को पूर्ण तरह से क्या कर दे, रद्द कर दे, राष्ट्रपति की ये दोबारा आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, लाइफ टाइम आगे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं अत्यंतकारी वीटो। क्या कहते हैं, टाइप होता है अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। सेकंड आता है निलंबन वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि कोई विधेयक आया अपने पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस विधेयक को क्या किया, देखा समझा, उसमें कुछ चीजों को क्या बोला, इसमें हटाइए, उन लोगों को उनको लगा अपनी विवेक अनुसार से कि ये चीज इसमें नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जनता की जानी है, भलाई के लिए नहीं है, तो उसको निलंबित कारी वीटो की पावर का यूज करके उसको क्या कर देते हैं, कुछ समय के लिए या पुनर्विचार के लिए क्या करते हैं, भेज देते हैं कि इसको आप पुनर्विचार करके भेजिए, इसके बाद कुछ संशोधन कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे आपने कोई विधेयक आया कि रेलवे में किराए की बढ़ोतरी या घटना है और ये उनके पास है, तो उसमें राष्ट्रपति बोला कि हाँ इस चीज़ की आप कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकारी काम होता है, या रेलवे की पावर्स होती हैं कुछ, जो कुछ प्रोजेक्ट जोड़ना घटाना जो रेलवे के अंतर्गत नहीं है, वो राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है कुछ पावर्स, अगर विधेयक लाते हैं रेलवे के अंतर्गत, तो राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जनता से ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है, तो उस विधेयक में कुछ संशोधित करने के लिए दोबारा क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो का यूज करके उसको दोबारा संसद में भेजते हैं, संसद संशोधन करेगी, उसके बाद दोबारा से क्या करेगी, राष्ट्रपति के पास भेजेगी, तभी क्या होगा, उसके अंतर्गत काम किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, निलंबनकारी वीटो में। थर्ड आता है जेब वीटो। कौन सा, जेब वीटो, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जब कोई विधेयक को हस्ताक्षर करे ना, ठीक है, जैसे कि कोई विधेयक को पुनर्विचार व उसको रद्द नहीं किया गया और उसने उन्होंने सोचा राष्ट्रपति ने कि हम क्या करेंगे, इसको पॉकेट में डाल देंगे, मतलब कि अपनी जेब अपने पास रख लेंगे, उस विधेयक को क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे और दोबारा ना पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, ना उसको पारित करेंगे, ना उस पर पारित मतलब हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो उसको अपने पास रख लेंगे, तो उसको बोलेंगे जेब वीटो या पावर सॉरी पॉकेट वीटो। इसका यूज किया जाता है संशोधन के अनुसार,
संशोधन विधेयक 1986 में, संशोधन विधेयक 1986 में क्या किया था, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा क्या किया था, इसको यूज किया गया था। ठीक है, एक विधेयक था, यूज संशोधन किया गया था, संशोधन विधेयक 1986। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय के राष्ट्रपति, तो उन्होंने क्या किया, इसको पॉकेट वीटो पावर का यूज करके इन्होंने अपने पास रख लिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीजें थी जो मतलब उनके हिसाब नहीं थी, मतलब विवेक अनुसार उन्होंने इस चीज को सोचा समझा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, संशोधन को रख लिया जेल में, पॉकेट वीटो। और कोई राष्ट्रपति किसी उसमें ये कहीं बात नहीं है कि पॉकेट वीटो में रखा, पॉकेट वीटो को यूज करते हैं अगर राष्ट्रपति तो उसको कैसे हटाया, इसका कहीं पे भी यूज नहीं है जब तक राष्ट्रपति स्वयं संरचना नहीं करेगा। अब जैसे कोई और नया राष्ट्रपति आएगा और वो क्या सोचे कि हम संशोधन विधेयक 1986 को क्या करें, पॉकेट वीटो को मतलब हटा लें, उसको वापस भेज दे, तो वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, संसद से बोलेगा वो जाओ ज्ञानी जैल सिंह से ही बोलो, वही करेंगे इसका यूज। उन्होंने रखा था, क्यों रखा था ये उनको पता था। ठीक है, तो इस चीज का बहुत दिमाग से सोची गई समझी ये पावर है। ठीक है, बट अभी हाल फिलहाल में सिर्फ 2 पावर क्या है, यूज हो गए, मतलब राष्ट्रपति के पास 2 पावर है, इसको हटा दिया गया है। अत्यंतकारी वीटो को हटा दिया गया क्योंकि ये संसद की टाइप नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस पावर को छीन लिया। बट अभी भी कितनी पावर है, 2 पावर, निलंबनकारी वीटो और जेब वीटो या पॉकेट वीटो के माध्यम से उसको यह कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। इसके पास पावर्स हैं और अपनी पावर्स का यूज कैसे करना है ये राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार कर सकता है। जैसे कि आपके पास भी कोई आप कोई अफसर या अधिकारी बनते हो तो आपके पास भी कोई ना कोई पावर होगी, तो उसका कैसे यूज करना है ये आप अपने बेटर तरीके से जानते हो, बट अपने सीनियर्स के जो है उनसे थोड़ा सीखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 3 वीटो हो गए, विवेक शक्तियां हो गई। ठीक है, अब इनका एक लास्ट और शक्ति है इनके पास, विशेष अधिकार शक्ति। उसके बाद उपराष्ट्रपति है, ठीक है। इसके अंदर विशेष अधिकार शक्ति है, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी मामला क्या किया जा सकता है, सॉरी दीवानी मामला क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। कौन सा, दीवानी मुकदमा। ठीक है, चलाया जा सकता है उनके कार्यकाल पर रहते हुए। अगर वो कोई कार्यकाल पर है राष्ट्रपति के तो उस पर उन पे दीवाना मुकदमा चलाया जा सकता है। और फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मतलब उस समय नहीं चलाया जा सकता जब वो कार्यकाल पर है, ये कार्यकाल में ही चलाया जाएगा। ठीक है, और ये कार्यकाल के बाद, ठीक है, कार्यकाल के बाद क्या होगा, इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी सजा होगी वो उसमें देंगे, या जो भी जैसा उनका कार्यकाल या के बाद जो भी उनका फैसला वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट करेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और इनके पास एक राष्ट्रपति क्या होता है, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलपति होते हैं। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है तो वो राष्ट्रपति कैसे बनेगा, अधिकतर राष्ट्रपति क्या होते हैं, महाकुलपति होते हैं किसी केंद्रीय विद्यालय के। ठीक है, कौन से, केंद्रीय विश्वविद्यालय के। इससे क्या होता है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है, नॉलेज वाले पर्सन होंगे तो पूरा देश बहुत अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। एक आर्टिकल और इसमें लास्ट आर्टिकल है राष्ट्रपति का,
राष्ट्रपति नेक्स्ट वाले उसमें क्लास में होगा। आर्टिकल है 61, क्या है, महा, ठीक है। राष्ट्रपति क्या महाअभियोग चलाया जा सकता है, जैसे कि इसको सबसे पहले कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति के महाभियोग को सबसे पहले यूएस के संविधान से लिया गया। कहाँ के, यूएसए के संविधान से क्या किया गया, राष्ट्रपति के महाभियोग को क्या किया गया, लिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा क्या किया है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा क्या किया था, किसी भी सदन में महाभियोग को लाकर ठीक है, महाभियोग को लाकर राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है, या उसको निष्कासित किया जाता है, ठीक है। और ये यूएस के संविधान से लिया गया है। इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को कोई गलत कार्य करता है तो उसके कार्य को तथ्य लाकर किसी भी सदन में, ठीक है, प्रारंभिक किसी भी सदन में हो सकता है, ठीक है। महाभियोग प्रारंभ करने से पहले 1/4 मतलब पूरी संसद का जो उसमें उपस्थित है उसका 1/4% अनुमोदन करेंगे, मतलब उसको अनुमोदन मतलब देखेंगे, विचार करेंगे। 1/4 बहुमत अगर मिल जाता है तो उसको आगे प्रस्ताव को बढ़ाया जाएगा और राष्ट्रपति को पूर्व इसके सूचित कर दिया जाएगा कि आप पर महाभियोग चलाया जा रहा है, ठीक है। और अनुमोदन मिलने के बाद सदन के 2/3 बहुमत अगर मिल जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। बट इसके लिए उसको कितने दिन का टाइम मिलता है, 30 दिन का टाइम मिलता है कि 30 दिन पहले ही बोल दिया जाएगा कि भैया आप महाभियोग चल रहा है, आप अपने बचाव पक्ष भी रख लीजिए और आपने क्यों चल रहा है ये सिर्फ आपको ही पता होगा, ठीक है। और जब किसी एक सदन में महाभियोग चलता है मतलब कि जैसे 30 दिन का टाइम ही रहती है इसमें, ठीक है, 30 दिन ऐसे ऐसा रहती है। देखिए कोई भी सदन में अगर जैसे कोई भी तथ्य लाते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ तो कम से कम उसमें शुरुआत में बातचीत होगी, 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे, जल्दी भी 1 दिन में भी हो सकता है। तो एक तरीके से अप्रॉक्स लेके 20 दिन 25 दिन मान के चलिए, जिसके अंतर्गत क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया पूर्णतः संपूर्ण हो जाती है। और आज तक जी हमारे राष्ट्रपति के कोई भी इस पे नहीं लाया, क्यों नहीं लाया कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी आती है तो वो ऑटोमेटिकली स्वयं ही पद त्याग देता है, ठीक है। इसका बहुत विशेष करके क्योंकि राष्ट्रपति का पद पे बैठा व्यक्ति बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है तो उसको हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए एक पद उसकी गरिमा होती है, किसी भी देश के पद, ठीक है। अगर किसी भी देश का अगर कोई सेनापति या सेना है तो उसका फौजी अगर वो है तो उसके ऊपर पूरे देश का गर्व होगा उसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से उसको नहीं हटा सकते, ठीक है। इसी तरह हमारे राष्ट्रपति के ऊपर पूरे 135 करोड़ लोगों का क्या है, एक तरीके से विश्वास है। तो उस पद पे रहते हुए अगर कोई गलत काम करते हैं तो स्वयं ही क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली उसको त्याग देते हैं, ठीक है। इसका हमेशा याद रखना, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति कौन होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी तो उसमें क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में हम आपको पूरा एक ही क्लास में बता देंगे, ठीक है। एक क्लास में कोई 2 क्लासेस तो लगेंगी, ठीक है। जैसा भी होगा हम आपको नेक्स्ट वाली क्लासेस में बता देंगे, ओके। तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके स्टूडेंट्स आसपास और जो कुछ पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बहुत आप लोगों का सही रहेगा, मतलब एक तरीके से ज़्यादा वीडियो जाएगी तो ये चीज़ रहेगी कि अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो और कोई भी टॉपिक्स पूछ सकता है, उसको भी बताने में मना नहीं करेंगे कि हम ये टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप ना भूलें, ओके।